कोई हिमालय पर्वत नहीं, बट 300 से अधिक नदियां इन जंगलों से निकलती हैं और 30 करोड़ से अधिक लोगों को पानी देती हैं, फसलें उगाने के लिए, पीने के लिए। अगर ये जंगल विलुप्त हो गए तो ये नदियां भी सूख जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो उस समय एक भयंकर आपदा आन पड़ेगी। उस समय क्या होगा, ये सोचने की बात है। पानी और आहार सुरक्षा पूरी दुनिया में गंभीर चिंता का विषय है। आज पूरी दुनिया में 1 अरब 32 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहुंच पीने के साफ सुरक्षित पानी तक नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरी दुनिया में 2020 तक ऐसे लोगों की संख्या 2 अरब 50 करोड़ तक पहुंच जाएगी जो पानी की गंभीर कमी झेल रहे होंगे। वन पृथ्वी के जल चक्र के मुख्य संचालक हैं और ये आहार सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। ये भूजल को रिचार्ज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके जरिए पानी वापस पृथ्वी में जज्ब हो जाता है और इस तरह ये जमीन के नीचे मौजूद पुराने जल भंडारों को बहाल करते रहते हैं। ये एक ऐसा वहनीय चक्र है जो सदियों से यूं ही चला आ रहा है। वनों की गैर मौजूदगी में कम वाष्पीकरण होगा और उससे कम बारिश होगी। ये थोड़ी बारिश भी बंजर ढलानों से नीचे बह जाएगी और जमीन में जज्ब नहीं हो पाएगी। अगर जंगल गायब हो गए तो पश्चिमी घाट की नदियां भी जल्दी ही सूखने लगेंगी। वनों और पानी के बीच के इस संबंध को अभी ज्यादा लोग नहीं समझते हैं। पश्चिमी घाट के आदिम वन गोवा की जीवन रेखा है और वहां की पानी की जरूरत के सिलसिले में बेहद महत्वपूर्ण प्राकृतिक जलधाराओं के सूखते जाने से किसान कोई भी फसल उगा नहीं पा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में तो पीने का पानी भी नहीं है। किसानों के हजारों परिवारों और स्थानीय समुदायों का भविष्य दांव पर लगा है। ऐसे ही हालात कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा वाले पश्चिमी घाटों के ढलानों पर देखने को मिल रहे हैं। खुली खानों के कारण घने वन वाले इलाकों का सफाया कर दिया गया है, जिससे जल प्रणाली और नाजुक पर्यावरण प्रणाली तहस नहस हो गई है। हमारे वनों को फौरन बचाए जाने की जरूरत है और साथ ही जहां कहीं भी मुमकिन हो इस असंतुलन को फिर से बहाल करने की भी आवश्यकता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी इन हालात से प्रभावित होंगे। हमारी जिंदगियां भी इन वनों पर निर्भर हैं। अगर हमें हालात में बदलाव लाना है तो हम में से हर एक को कोशिश करनी होगी और इसके लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा। कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और फसलों को पानी चाहिए। सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाला 90% पानी भूजल भंडारों से ही आता है। लेकिन बेहद चिंता की बात यह है कि पूरे भारत में ही भूजल का स्तर गिरा है। पिछले 3 दशकों के दौरान ऐसी फसलों को उगाया गया जिन्हें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसी कारण हद से ज्यादा भूजल बाहर निकाला गया। कुछ स्थानों पर तो आज किसानों को जमीन से पानी निकालने के लिए 2 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है। कृषि क्षेत्र को कृषि की आधुनिक तकनीकें अपनानी चाहिए और पानी का इस्तेमाल ज्यादा अक्लमंदी और कार्यकुशलता से करना चाहिए। अनियंत्रित और लापरवाह सिंचाई तथा पानी के भाप बनकर उड़ने से पानी का बहुत नुकसान होता है। स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली जैसे सरल तरीकों से पानी की खपत 75% तक और बिजली की खपत 80% तक घटाई जा सकती है। पानी बचाने की एक बेहद असरदार विधि है बारिश के पानी का संचय। इसका मतलब है कि बारिश के पानी को इमारतों की छतों पर और जमीन में इकट्ठा करना ताकि इसका बाद में इस्तेमाल किया जा सके, या फिर इसे जमीन में जज्ब होने देना ताकि जमीनी पानी का स्तर बहाल हो सके।
पानी की ये बचत बेहद मामूली महसूस हो सकती है, लेकिन आप पानी की जो भी बूंद बचाते हैं उससे बहुत बड़ा अंतर पैदा होगा। याद रखिए, हमारे वनों में इकट्ठी होने वाली पानी की यही बूंदें दमदार जोग झरने को जन्म देती हैं। सौर ऊर्जा और हरित कीटनाशक जैसी पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के इस्तेमाल और स्थानीय समुदायों में मधुमक्खी पालन के जरिए वनों पर से दबाव कम करने में मदद मिलेगी। पश्चिमी घाट के कुछ खास हिस्सों में समुदाय वनों की लकड़ी के बजाय वैकल्पिक ईंधन के तौर पर बायोगैस के इस्तेमाल की शुरुआत कर रहा है। ये कोशिश कामयाब साबित हो रही है और इससे स्थितियों में परिवर्तन आने लगा है। हमें यह समझना होगा कि जंगलों और पानी को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये हमारे ग्रह की जीवनी शक्ति है। वन लाखों साल से चुपचाप हमें पानी मुहैया कराते आए हैं और पालते आए हैं। हमें प्रकृति के एक दूसरे पर निर्भर जीवन चक्र को समझना होगा, जिसमें हर प्रजाति, पृथ्वी पर मौजूद हर जीव जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। इंसान भी जीवन की इस श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। अगर हमें अपना भविष्य सुरक्षित बनाना है तो हमें हमारे वनों की अंधाधुंध हो रही लूट को रोकना होगा, क्योंकि यही जीवन की बुनियाद है। अगर पृथ्वी पर से वन खत्म हो गए तो इस पर से जीवन का अस्तित्व भी सदा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे ग्रह का इतिहास इस तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। वन आज भी हमारे ग्रह के 1/3 भू क्षेत्र पर मौजूद हैं। इन्हें अब भी बचाया जा सकता है और इन्हें जो क्षति हुई है उसे दूर किया जा सकता है। प्रकृति बेहद धैर्यवान और लचीली होती है। इसे तो बस अपनी वापसी करने के लिए एक मौका चाहिए। हमारा भविष्य खुद हमारे अपने हाथों में है। जंगलों को हरा भरा रखना, इसकी बायोडाइवर्सिटी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। जंगलों से पृथ्वी को, हम सबको बहुत से फायदे हैं। लेकिन ये किसी एक आदमी, एक सरकार का काम नहीं। बदलाव उसी समय आते हैं जब सब लोग, हर एक इंसान, आप, हम सब मिलकर एक प्रयास करें, छोटे छोटे कदम लें, तभी जाकर बदलाव आएगा। जो निर्णय हम आज लेंगे उसी पर निर्भर करता है आपका भविष्य, पृथ्वी का भविष्य, हम सब का भविष्य, आपके बच्चों के बच्चों का भविष्य। और अब समय आ गया है साप्ताहिक क्विज का। हमारा आज का सवाल है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? अपने जवाब 1 हफ्ते के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है अर्थ मैटर्स, पीओ बैग नंबर 3, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110048। और हमारा ईमेल आईडी है